हे एवरीवन, सभी बच्चों का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय की ये वर्कशीट है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये कोई भी बच्चा जो क्लास 5th में पढ़ता है, अगर आपकी सेम बुक चलती है तो आप इन वर्कशीट्स की मदद से हेल्प ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की तरफ से ये जो वर्कशीट दी गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लास 5th के सभी बच्चों का बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश की क्लास अनीता शिक्षा में। बच्चों, अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए कुछ वर्कशीट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ और इन वर्कशीट्स में मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं और मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके चैप्टर्स में से भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे और पोएम्स में से भी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसमें ये जो शब्द दिया हुआ होता है, इस शब्द का आपको मीनिंग लिखना होता है और ये मीनिंग आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। तो जैसे फर्स्ट वर्ड है डिस्कशन, इसका मतलब होता है टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक, यानी आपस में जब कुछ लोग बातचीत करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी मुद्दे पे, उसको हम डिस्कशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेयरली। बेयरली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, HARDLY। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है क्लियर, एकदम साफ सुथरा। फोर्थ वर्ड है आपका स्टेयर। स्टेयर का मतलब है लुक फिक्सेडली विथ आईज वाइड ओपन, यानी कि आंखें चौड़ी करके अचानक हम कहीं पर एक ही जगह पर देख रहे होते हैं, उसको हम स्टेयर बोलते हैं। स्टेयर का मतलब ऐसे घूरना होता है हिंदी में, और आप इसको लुकिंग कंटिन्यूसली भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच विथ सूटेबल राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकबंदी वाले शब्द। जैसे आपने बोला हैट, बैट, कैट, तो जो जो सुर है वो मिलता है, इसलिए हम इनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है, वो वर्ड है वो मिलता है हर्ड से। सेकंड नंबर पे है चैटर। चैटर मिलता है मैटर से। लो नो से मिलता है, और सैट बैट से मिलता है। तो इस तरह से आपको इनको एक दूसरे से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एड ED और D एंड राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी कि पास्ट फॉर्म आपको इन शब्दों की लिखनी है। तो जैसे वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इनके पास्ट फॉर्म में जब हम इनको चेंज करेंगे तो लुक का हो जाएगा लुक्ड, सराउंड का हो जाएगा सराउंडेड। लुक मतलब होता है देखना, सराउंड मतलब होता है घिरा हुआ रहना, टॉक मतलब बोलना, इसका हो जाएगा टॉक्ड। वॉच मतलब देखना, इसका हो जाएगा वॉच्ड। स्टेयर मतलब घूरना, इसका हो जाएगा स्टेयर्ड। ईयर मतलब सुनना, और इसका हो जाएगा हर्ड। नंबर 4, एड LY ली एंड मेक न्यू वर्ड। बच्चों, ये जब LY हम जोड़ते हैं तो इससे हमारे एडवर्ब्स बनते हैं। हार्ड से बन जाएगा हार्डली, मुश्किल से। बैर से बन जाएगा बैरली। लव से बन जाएगा लवली, बहुत प्यारा। स्लो से बन जाएगा स्लोली, यानी धीरे से। आगे देखिए, मेन से बन जाएगा मेनली। क्वाइट से बन जाएगा क्वाइटली। लाइव से बन जाएगा लाइवली, और क्लियर से बन जाएगा क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एड ED और D एंड राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको पास्ट फॉर्म लिखने हैं। प्रेजेंट फॉर्म का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट फॉर्म का मतलब होता है भूतकाल। प्रेजेंट यानी अभी, और पास्ट यानी जो हो चुका पहले। तो लुक का हो जाएगा लुक्ड, सराउंड का हो जाएगा सराउंडेड। लुक मतलब होता है देखना, सराउंड मतलब होता है घिरा हुआ होना। टॉक का हो जाएगा टॉक्ड, बातचीत करना। वॉच का हो जाएगा वॉच्ड, देखना। स्टेयर का हो जाएगा स्टेयर्ड, घूरना। हियर का हो जाएगा हर्ड, सुनना। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में एड LY यानी ली जोड़ना है आपको, एंड मेक न्यू वर्ड्स। जब भी कभी हम किसी भी वर्ड के आगे LY ली जोड़ देते हैं तो वो हमारा एडवर्ब में चेंज हो जाता है। एडजेक्टिव जो होता है वो एडवर्ब में चेंज हो जाता है। तो हार्ड का हो जाएगा हार्डली, बेयर का हो जाएगा बेयरली, लव का हो जाएगा लवली, और स्लो का हो जाएगा स्लोली। हार्ड का मतलब होता है कठिन, बेयर का मतलब होता है मुश्किल से, लव का मतलब होता है प्यारा या प्यार,
और स्लो का मतलब होता है धीरे। तो हार्ड कठिन से हो जाएगा हार्डली, मुश्किल से। बेयर यानी मुश्किल, बेयरली यानी मुश्किल से। लव यानी प्यार और लवली यानी प्यारा। स्लो यानी धीरे और स्लोली यानी धीरे धीरे। देखिए, मेन से बनेगा मेनली, क्वाइट से बनेगा क्वाइटली। मेन मतलब होता है मुख्य, क्वाइट मतलब होता है शांत, लिव मतलब होता है रहना, इससे बन जाएगा लाइवली, क्लियर से बन जाएगा क्लियरली। तो जब हम एल वाई जोड़ देते हैं एडजेक्टिव के आगे तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो ये सारे एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक एनी 6 न्यू वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है DISCUSSION। इसमें जो लेटर्स है, लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। सिर्फ इन्हीं अक्षरों को यूज़ करके आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं। आप सिंपल सिंपल वर्ड्स बनाइए, ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जैसे बनाया डिस्कस, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको लेटर्स जो है वो आपको इस वर्ड में मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड बनाया है कज़िन, इसके भी सारे लेटर आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद में है नॉड, नॉड का मतलब होता है सिर हिलाना। तो ये भी यहाँ पे मिला है। जैसे कई बार आपकी मम्मी या कोई काम के लिए बोलते हैं तो आप सिर्फ गर्दन हिला देते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉड। साउंड यानी आवाज़, किसी भी तरह की ध्वनि। नो मतलब नहीं, ऑन मतलब कोई भी चीज़ को शुरू करना, और डॉन भी आप लिख सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स मैंने बनाए हैं। इसी तरह से कोई भी आपको एक वर्ड आ जाएगा एग्जाम में, उसी के अंदर से आपके जो लेटर्स दिए हुए हैं सिर्फ उन लेटर्स को यूज़ करके आप सिंपल सिंपल जो वर्ड्स हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स भरना है। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो आपको ट्रू और फॉल्स भरना है। पहला क्वेश्चन देखिए, जेन वॉज वेरी टॉकेटिव। तो ये आपके चैप्टर में से ही क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा फॉल्स। डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन इन द क्लास, इसका हो जाएगा ट्रू। द क्लास वॉज वेरी नॉइजी, हो जाएगा ट्रू। ट्रू मतलब सही। जेन वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ हर टीचर, फॉल्स। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन एक्सेप्ट जेन, ट्रू। जेन स्पोक इन ए लो एंड क्लियर वॉइस, ट्रू। तो इस तरह से आपको सिर्फ इन ब्रैकेट्स में ट्रू और फॉल्स लिखना है। आप टी और एफ भी लिखेंगे तो भी सही होगा। देखते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट। ग्रेडेड वर्कशीट में टॉपिक आपका है इसमें क्लास डिस्कशन में। देखिए, यूज द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये क्लास डिस्कशन हर वर्कशीट के आगे इसलिए लिखा हुआ है कि भाई आप क्लास में पूरी जो वर्कशीट्स हैं उनको आप डिस्कस कर रहे हो, तो हैं ये आपके सब चैप्टर्स में से ही। तो देखिए, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत। सिट क्वाइट, हमने इसे एक वर्ड से सेंटेंस बनाया, शांत रहो, शांत बैठो। नॉटी, रानी इज़ ए नॉटी गर्ल। नॉटी यानी थोड़ा शरारती होना। ब्रेव, आई एम वेरी ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, मैं बहुत बहादुर हूँ। टॉकेटिव, राम इज़ अ टॉकेटिव बॉय। राम थोड़ा बातूनी लड़का है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब आपको ये पैसेज पढ़ना है और इस पैसेज के अंदर से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको ढूंढना है। तो मैं आपको पैसेज पढ़ के बता देती हूँ पहले। तो स्टार्टिंग से देखिए, मुन्नी एंड सोनू आर माई क्लासमेट्स। मुन्नी और सोनू मेरे क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं। दे बोथ आर डिफरेंट बाय नेचर। उनका व्यवहार दोनों का बिल्कुल अलग है। सोनू इज़ लाइवली एंड नॉटी। सोनू जो है वो जीवंत है और थोड़ा शरारती है। ही इज़ हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। वो सबकी मदद भी करता है और उसका व्यवहार भी दोस्ताना है, सबसे दोस्ती बना के रखता है, मित्रवत है। मुन्नी इज़ अ क्वाइट बॉय। मुन्नी जो है वो थोड़ा शांत बच्चा है। ही इज़ वेरी स्टूडियस, पर वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। ही इज़ वेरी रेगुलर इन हिज स्टडीज़। वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा रेगुलर है। बट नियमित है, रेगुलर का मतलब होता है नियमित है, यानी एकदम नियम से पढ़ाई करता है, टाइमली। बट सोनू इज़ नॉट एज चेयरफुल एज मुन्नी। लेकिन सोनू जो है वो उतना ज़्यादा प्रसन्न, खुश और उत्साही नहीं है जितना कि मुन्नी है। एवरीबडी लाइक सोनू, हर कोई सोनू को पसंद करता है। तो जब हमने इस पूरे पैसेज को पढ़ा तो हमें इन दोनों बच्चों की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो पता चली, और यही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं होते हैं जो उनकी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से जो हमने वर्ड्स छांटे हैं वो देखिए।
लाइवली यानी लाइवली का जीवन, मतलब होता है जीवन से जीवन, भरा हुआ। जीवन से भरा नॉटी हुआ। यानी नॉटी शरारती। यानी शरारती। फ्रेंडली यानी फ्रेंडली मित्रवत। यानी मित्रवत, क्वाइट यानी दोस्ताना। शांत। क्वाइट यानी स्टूडियस यानी शांत। मेहनती। स्टूडियस यानी और मेहनती। रेगुलर यानी और नियमित। तो ये हमने वर्ड्स इसमें रेगुलर से यानी छांटे हैं। नियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इसमें क्या करना है आपको? राइट अ नोटिस अबाउट अ क्विज कंपटीशन इन योर स्कूल। आपको एक नोटिस लिखना है। बच्चों, नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस बोर्ड आप लोगों के स्कूल में होगा, आपने देखा होगा, एक हर स्कूल में होता है, ऑफिसेस में भी होता है। एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर सूचनाएं चिपकाई जाती हैं कि क्या सूचना है। नोटिस का मतलब होता है सूचना। तो सूचना पट जो होता है वो नोटिस बोर्ड होता है और उस पर सूचनाएं चिपकाई जाती हैं। वहाँ जिस भी संस्था में कोई भी कार्य होता है जो सबको सूचना देनी होती है, वो नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है। तो वहाँ एक नोटिस लिखा जाता है। और नोटिस की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली बात कि नोटिस जो है हमेशा एक डब्बे के अंदर ही लिखा जाता है। ऐसे पूरा आपको एक डब्बा बनाना पड़ेगा। पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप उसको चारों तरफ से एक डब्बे में पूरा कवर कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सबसे पहला काम जो होता है वो हम लिखते हैं बोल्ड लेटर्स में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में हमें लिखना होता है। और कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्योंकि हम नोटिस लिख रहे हैं यानी सूचना दे रहे हैं, NOTICE कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे नोटिस। जस्ट उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल पास पास में लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है नोटिस, ये कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद में उसके नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, वो भी आप कैपिटल लेटर्स में यानी बड़ी ABCD में लिखेंगे। 2 चीज़ें हो गई। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर ऊपर की तरफ डेट लिखी जाएगी। ये भी आपको लिखनी होती है नोटिस में। तो सबसे पहली बात लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में नोटिस, बिल्कुल बीचों बीच इस डब्बे के। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद में फिर उसके नीचे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद में फिर आप उसी के नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और उस लाइन को छोड़ने के बाद में अगली लाइन में इधर लिखेंगे डेट, जो ये मैंने डब्बा आपको दिखाया है, यहाँ कॉर्नर पे आपको डेट लिखनी है। उसके बाद में आप अपना नोटिस लिखेंगे। तो ये नोटिस किस बारे में है? राइट ए नोटिस अबाउट अ क्विज कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल। आपको सूचना देनी है आपके विद्यालय में एक क्विज का कंपटीशन है उसके बारे में। तो कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, तो क्विज की प्रतियोगिता के बारे में बच्चों को बताना है। जब भी हम कोई नोटिस स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ये लाइन यूज़ करते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, यानी आप लोगों को सूचना देने के लिए, दैट कि आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग। क्या क्या सूचना देनी है? कि हमारा जो विद्यालय है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक क्विज कंपटीशन। हमारा विद्यालय अपने स्कूल में एक क्विज की प्रतियोगिता जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। अब उसमें हम डेट डालेंगे कि कब ऑर्गेनाइज कर रहा है। ऑन 27 फरवरी 2025, 27 तारीख को, 27 फरवरी 2025 को हमारा स्कूल एक क्विज कंपटीशन कर रहा है। कहाँ कर रहा है? इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कर रहा है। तो आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट देयर हाउस कैप्टन टू गिव देयर नेम्स। अब जो बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड जो हैं, वो अपना अपना नाम अपने हाउस कैप्टन्स को दे दें। इसमें आप अपनी तरफ से भाषा चेंज कर सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं हूएवर इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ गिव योर नेम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और किसको देना है वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया कि हाउस के कैप्टन को आपको अपने नाम जो हैं वो देने हैं, ताकि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। फिर उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने उस नोटिस को निकाला होता है उसका नाम, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल ने निकाला है तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर किसी इस जैसे इस नोटिस को एक हाउस कैप्टन ने निकाला है तो हाउस कैप्टन हमने लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट पास्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के आपको पास्ट फॉर्म्स लिखने हैं। प्रेजेंट मतलब होता है अभी, इस समय वर्तमान में जो चीज़ हो रही है। पास्ट यानी वो जो भी क्रिया थी वो उसका हमें पास्ट फॉर्म में उसको चेंज करना होता है, यानी भूतकाल में उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो स्पीक जो वर्ड है उसका हो जाएगा स्पोक। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, रन का हो गया रैन, बाय का हो गया बॉट, से का हो गया सेड और ब्रिंग का हो गया ब्रॉट। तो ये हमने वर्ब्स के सेकेंड फॉर्म में हमने इनको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द स्टैंजा ऑफ द पोएम। अब ये जो पोएम है ये आपकी बुक में से ही पोएम है। उस पोएम को आप लोगों को अपनी जो पोएम्स हैं स्कूल की उनको याद रखना चाहिए, ताकि जो भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन सब जगहों पे अगर आपको पोएम याद होगी तो आपको पता होगा कि क्या क्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपकी स्कूल की जो बुक है उसकी पोएम है ये, तो मैंने आप लोगों के लिए इसका आंसर लिख दिया है।
आप यहाँ से लिख सकते हैं, बाकी आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि पोएम तो कोई भी आ सकती है एग्जाम में। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। अगर आप चाहें तो इन वाक्यों को भी याद कर सकते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। इन 1957 ये जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है, इसकी जो शुरुआत है वो 1957 में हुआ। आप सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्टार्टेड इन 1957, ये भी एक वाक्य हो जाएगा। मैंने लिखा है इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दीज नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स, कि 1957 ने इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने इसकी शुरुआत करी थी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड कैश प्राइजेस, ये उन बच्चों को दिया जाता है जो कोई भी बहादुरी का काम करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उनको कैश प्राइज़ मिलता है। चिल्ड्रन गेट फ्री स्कूल एजुकेशन, उनको पूरी जो एजुकेशन है स्कूल की वो बिल्कुल फ्री मिलती है। दे गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन भारत के प्राइम मिनिस्टर से उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्रधानमंत्री जी से। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड, और जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें उन बच्चों को हाथी के ऊपर बैठा के वह राजपथ पे घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ 5 सेंटेंस ऑन माई मदर। अब आपको बहुत सिंपल सा दिया है टॉपिक यहाँ पे, माई मदर, अपनी मदर के बारे में आपको सेंटेंसेस लिखने हैं, और यहाँ पे कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं। इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को भी यूज़ करना है आपको इसमें, तो मैंने इन वर्ड्स को यूज़ कर दिया है, जैसे हार्ड वर्किंग, चीयरफुल, स्ट्रिक्ट, बोल्ड, ब्लेस्ड, अफेक्शनेट और काइंड। ये जो वर्ड्स दिए हुए इनको मैंने यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, आप अपनी तरफ से भी कुछ बना सकते हैं। माई मदर इज़ हार्ड वर्किंग वुमेन, मदर जो हैं वो कठिन परिश्रमी महिला हैं। हु ऑलवेज पुट्स हर फैमिली फर्स्ट, वो हमेशा अपने परिवार को पहले रखती हैं, यानी उनके लिए समर्पित रहती हैं। शी हैज़ अ चीयरफुल पर्सनैलिटी, उनकी बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व है। शी इज़ वेरी बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, ये BOLD है यहाँ पर। शी इज़ वेरी बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, वो बहुत ही बोल्ड और इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं। शी इज़ इंग्लिश लेक्चरर एंड वेरी स्ट्रिक्ट वाइल टीचिंग, वो अंग्रेज़ी की व्याख्याता हैं और पढ़ाते समय बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं। आई फील ब्लेस्ड टू हैव एन अफेक्शनेट एंड लविंग मदर, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट एंड लविंग है। शी इज़ वेरी काइंड, वो बहुत ही दयालु भी है। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी इसमें लिख सकते हैं पॉइंट्स। चलिए, अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। द टॉकेटिव बार्बर टॉपिक में से है। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यानी पाठ में से ही आपको ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके सिनोनिम ढूंढने हैं, यानी कि सिमिलर वर्ड्स ढूंढने। अ फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है गलती, डिफेक्ट और वीकनेस। टायर्ड एंड फेड अप, यानी थका हुआ और परेशान हो जाना, एग्जॉस्टेड। व्हाट समवन फील्स अबाउट अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में वो कैसा महसूस करता है या कैसे उसके विचार है, उसको हम बोलते हैं ओपिनियन। और फाइनली यानी आखिरकार, अल्टीमेटली। तो ये वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, मैंने मैच कर दिया है। अ पर्सन हु कैनॉट हियर, ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता उसको हम डेफ बोलते हैं। अ पर्सन हु कैनॉट स्पीक, ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसको हम डम बोलते हैं। अ पर्सन हु कैनॉट सी, ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसको हम ब्लाइंड बोलते हैं। अ पर्सन हु डजंट हैव अ सिंगल टूथ, उसको हम टूथलेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेक ऑपोजिट्स बाय प्रीफिक्सिंग मिस और एर, यानी कि आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके आगे मिस और इर लगा के इनके ऑपोजिट यानी इनके विलोम शब्द बनाने हैं। जैसे अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, मिसअंडरस्टैंड मतलब नहीं समझना, बिहेव यानी किसी तरह से अच्छा व्यवहार करना, और मिसबिहेव यानी बुरा व्यवहार करना। रेगुलर यानी नियमित, इरेगुलर यानी अनियमित, रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, और इरिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार। मेक 6 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, अब एक वर्ड दिया हुआ है टॉकेटिव, इस वर्ड में जितने भी अक्षर हैं इन अक्षरों को यूज़ करके आपको कुछ वर्ड्स बनाने हैं। जैसे मैंने बनाया टॉक यानी बातचीत करना, टेक यानी
लेना, काइट पतंग और लिव यानी जीना। किट एंड टाई, तो ये सिंपल सिंपल वर्ड्स बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें 3 शब्द दिए होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, उसमें से जिसकी स्पेलिंग सही होती है उसको आपको सर्कल करना होता है। तो जैसा कि फर्स्ट वाला जो है वाक्य, इसमें देखिए एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट की स्पेलिंग होती है EXHAUST, तो ये इसका सही आंसर हो गया, इसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड, ये सही होगा, SATISFIED, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, एग्जॉस्ट यानी थका हुआ। नेक्स्ट देखिए है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य से कोई चीज़ करना, तो EXCLAIMED इसकी स्पेलिंग होगी एक्सक्लेम्ड। उसके बाद में है नेक्स्ट वर्ड बार्बर, बार्बर यानी नाई, और इसकी स्पेलिंग होगी BARBER। नेक्स्ट देखिए मैच ईच वर्ब विथ इट्स ऑपोजिट, यहाँ पे वर्ब्स दी हुई हैं, वर्ब यानी क्रिया, जो भी हम काम करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो ब्रॉट, लॉक, लूजन, प्रेज, अराइव्ड, वर्ब्स के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। बॉट यानी खरीदना और उसका उल्टा हो जाएगा सोल्ड यानी बेचना। लॉक यानी बंद करना, अनलॉक यानी खोलना। लूजन यानी ढीला छोड़ना, टाइटन यानी उसको टाइट करना, मजबूत करना। प्रेज यानी तारीफ करना, इसका ऑपोजिट होगा ब्लेम यानी कि बुराई करना। अराइव्ड यानी पहुंचना, और डिपार्टेड यानी जाना। जैसे हम बोलते हैं ना ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, वो इसी से बनता है। तो आना और जाना। नेक्स्ट देखिए हु सेड, किसने कहा। इस क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपको बताना है कि ये वाक्य किसने बोला। क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है हु सेड यानी किसने ये बात कही। When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम कब बात करना बंद करोगे और अपना काम करना शुरू करोगे। ये बात किसने कही थी, ये बात सुल्तान ने कही थी। नेक्स्ट देखिए बी काम माई मास्टर एंड यू शेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, तो ये बात किसने कही थी, ये बात बाबर ने कही थी। दिस इज़ वेरी गुड बट आई शेल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, ये बात किसने कही थी, बारबर ने कही थी, बारबर यानी नाई। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, और ये बात किसने कही थी, ये बात सुल्तान ने कही थी। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। राइट द मिसिंग लेटर्स, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें जगह छोड़ी हुई है, उसमें आपको वर्ड्स भरने हैं प्रॉपर। तो ये आपको स्पेलिंग याद होगी तो बच्चों आप इजीली कर लोगे। तो पहला जो वर्ड है वो होगा इंस्टेड, INSTEAD। नेक्स्ट वर्ड होगा परहैप्स, PERHAPS। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जो है वो होगा क्विक, QUICK। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होगा फ्रेंड, FRIEND। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूजिंग द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर आपको वर्ड दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, और, वाइल, इफ, सो एंड देयरफॉर। अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें उन शब्दों का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पहला जो वर्ड है वो हम इसमें फिल करेंगे फर्स्ट सेंटेंस में। डू यू हैव अ पेन और अ पेंसिल, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास एक पेन या एक पेंसिल है, तो और मतलब हो गया या। वी विल विन द प्राइज, हम प्राइज जीत जाएंगे, कब जीतेंगे, इफ, अगर, तो यहाँ पे आया इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम जीत जाएंगे इनाम। नेक्स्ट देखिए आई मिस्ड माई ट्रेन देयर फोर आई गॉट स्ट्रैंडर्ड इन द जाम। सबसे पहली बात तो स्ट्रैंडर्ड जो वर्ड है उसका मतलब होता है फंसा हुआ, यानी कि मैं जाम में फंस गया जिसकी वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ पे देयरफॉर का यूज़ किया, यानी इसलिए, किस लिए ट्रेन मिस हो गई, इसलिए मिस हो गई क्योंकि मैं जाम में फंस गया था, तो इसलिए यहाँ पे देयरफॉर आया। नेक्स्ट देखिए रमन वॉज प्लेइंग, रमन खेल रहा था, वाइल मनन वॉज सिंगिंग। वाइल हम तब यूज़ करते हैं जब एक ही साथ में दो काम कर रहे हैं। इस सेंटेंस में रमन वॉज प्लेइंग वाइल मनन वॉज सिंगिंग, यानी रमन खेल रहा था, कब खेल रहा था, जब, यानी जिस समय मनन गाना गा रहा था, तो यहाँ पर आ गया वाइल, इसलिए यहाँ पे वाइल आया है। तो अगर आपको देयरफॉर और वाइल का पता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो आप सही से सेंटेंसेस में भर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड वॉज हंग्री सो ही वॉज क्राइंग, बच्चा भूखा था
इसलिए वो रो रहा था। किस लिए रो रहा था? क्योंकि वो भूखा था। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा SO सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम एनी 3 हेल्पर्स एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच। 3 हेल्पर्स के बारे में आपको बताना है, कोई भी जो हमारी मदद करते हैं, जो उनका काम है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिखा है, एग्जांपल देखिए, वॉशरमैन। वॉशरमैन क्या करता है बच्चों? वॉशरमैन जो है वो हमारे क्लोथ्स धोता है, तो वॉशेस क्लोथ्स। वैसे ही हम टीचर लिख सकते हैं, टीचर क्या करता है? टीचर हमें पढ़ाता है, तो हम लिख सकते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स, या टीचर्स एनीबडी, किसी को पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो टीचर होता है। फिर हमने लिखा मेड। मेड का मतलब क्या होता है? जो हमारे घरों में काम करती हैं, जो हमारी हेल्प होती है, उसको हम हेल्प भी बोल सकते हैं, मेड भी बोल सकते हैं, सर्वेंट भी बोल सकते हैं। तो उनका काम क्या होता है? हेल्प टू क्लीन द हाउस, वो हमारे घर को साफ करने में मदद करती हैं। नर्स, नर्स कौन होती हैं? टेक केयर ऑफ पेशेंट, वो पेशेंट्स का ध्यान रखती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। ड्राइवर, ड्राइवर ऑपरेट्स एंड कंट्रोल्स अ व्हीकल। ड्राइवर क्या करता है? वो कोई भी जो व्हीकल मतलब होता है साधन, कोई भी साधन होता है उसको चलाना और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, कार, बस, टैक्सी, ट्रेन, कोई भी चीज़ का ड्राइवर हो सकता है। लेकिन एरोप्लेन का बच्चा पायलट होता है, तो वहाँ आप ड्राइवर मत लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, गॉट, सुल्तान, द और एंग्री। अब इसको यूज़ करके आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो जो हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा द सुल्तान गॉट एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 फ्रेंड्स टू कम आई टू माई हाउस इनवाइटेड टुडे। अब ये अलग अलग जो हैं वो वर्ड्स दिए हुए हैं और इनसे हमने सेंटेंस बनाया। तो प्रॉपर जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? आई इनवाइटेड 4 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे। नेक्स्ट देखिए, क्विक, बी, वर्क, योर, फिनिश एंड। और इससे सेंटेंस बनेगा बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क। नेक्स्ट जो है, कंप्लीटली, फेड अप, द, बाय नाउ, वॉज और सुल्तान। तो इससे बनेगा द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप बाय नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स। बेटा क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। इसमें देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो शब्द दिए हुए हैं ना इस बॉक्स में, उनके विलोम शब्द लिखने हैं। ऑपोजिट वर्ड्स यानी विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसके लिखने हैं? जो यहाँ पे पूरे ये जो वाक्य दिया हुआ है उनके अंदर हम भरेंगे, और इन शब्दों के जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। तो मैंने वैसे विलोम शब्द इनके नीचे लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे टाइडी का होता है मैसी, पेशेंट का होता है इम्पेशेंट, ओबीडियंट का होता है डिसओबीडियंट, अपीयर का होता है डिसअपियर, काइंड का क्रूअल, लाइक का डिसलाइक, प्योर का इम्प्योर और एबल का अनेबल। तो यहाँ पे नीचे लिख दिया है, यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। अब हम सेंटेंसेस को कर लेते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो देखिए, माई मदर गॉट एंग्री बिकॉज माई ड्रेस वॉज मैसी या अनटाइडी। मेरी माँ जो थी वो गुस्सा हो गई क्योंकि मेरी जो ड्रेस थी वो मैसी या फिर अनटाइडी, दोनों में से कोई भी एक आपको लिखना है, खराब हो गई थी। द पेशेंट बिकम इम्पेशेंट व्हेन द डॉक्टर डिड नॉट कम ऑन टाइम। जब समय पे डॉक्टर नहीं आया तो जो मरीज था वो अधैर्य हो गया, यानी वो पेशेंट जो था वो उसको उसका धैर्य खत्म हो गया, वो इम्पेशेंट हो गया। नेक्स्ट, वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर मिल्क। हमें मिल्क जो है, जो दूध है, वो इम्प्योर नहीं पीना चाहिए, यानी ख़राब जो मिल्क है उसको, दूध को नहीं पीना चाहिए। द बॉय वॉज अनएबल टू कैच द ट्रेन। लड़का जो है वो ट्रेन पकड़ने में असक्षम हो गया, अनेबल हो गया। आई डिसलाइक क्रिकेट बट आई लाइक फुटबॉल। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है लेकिन मुझे फुटबॉल पसंद है। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू द एनिमल्स। हमें जानवरों के प्रति निर्दयी नहीं होना चाहिए। राधा डजेंट लिसन टू हर टीचर्स, शी इज़ वेरी डिसओबीडियंट। राधा अपने अध्यापकों की बात नहीं सुनती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसओबीडियंट है। आज्ञाकारी मतलब होता है ओबीडियंट, और डिसओबीडियंट मतलब जो आज्ञा को नहीं मानता। द स्टार्स डिसअपियर व्हेन देयर इज ब्राइट सनलाइट। जो स्टार्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, व्हेन देयर इज ब्राइट सनलाइट। तेज रोशनी में स्टार्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं।
चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो टॉपसी टर्वी लैंड में से है। इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाउ डू द पीपल वॉक इन टॉपसी टर्वी लैंड, यानी टॉपसी टर्वी लैंड जो है वहाँ पे लोग कैसे वॉक करते थे, तो वो अपने सिर के बल वॉक करते थे। द पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट डू द पीपल वेयर ऑन फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। जो टॉपसी टर्वी लैंड था वहाँ पे लोग पाँव में क्या पहनते थे, तो वो अपने पाँव में हैट पहनते थे। पीपल वेयर हैट ऑन फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द फ्रंट डोर स्टेप सिचुएटेड इन टॉपसी टर्वी लैंड। जो टॉपसी टर्वी लैंड था वहाँ पर आगे का जो मुख्य द्वार था वो कहाँ होता था, वो पीछे की तरफ होता था। द फ्रंट डोर स्टेप्स इज सिचुएटेड एट द बैक इन टॉपसी टर्वी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज करना है। पहला वर्ड है टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। ड्यू टू अर्थक्वेक रूम इज टॉपसी टर्वी, यानी कि भूकंप के कारण कमरा जो है पूरा उथल पुथल हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद। प्लेजर, आई फील प्लेजर व्हेन आई रीड। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं पढ़ाई करता हूँ या पढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिए, प्लान्ड। प्लान्ड मतलब होता है कोई भी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करना, तो प्लान्ड। वी प्लान्ड अ पार्टी, हमने एक पार्टी की योजना बनाई। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है बहुत बड़ा, भव्य। द होटल इज ग्रैंड, बहुत ही बड़ा होटल है। नेक्स्ट देखिए, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन निम्नलिखित में से, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स में से जो ऑड है ना उसको आपको छांटना है। तो कैसे पता चलेगा, देखिए, हेड, फीट, हैंड, ग्रैंड और लेग। बाकी सब बॉडी के पार्ट्स हैं पर ग्रैंड जो है वो अलग शब्द है, तो ग्रैंड हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, हैट, मैट, बैट, स्ट्रीट और फैट। इसमें एट का साउंड आ रहा है, हैट, मैट, बैट, फैट, तो ये सेम है क्योंकि ये सब राइमिंग वर्ड्स हैं। और इसमें डिफरेंट क्या हो गया, स्ट्रीट। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रीट, ट्विट, मीट, बीट और ग्रीट। तो इसमें ट्विट जो है वो डिफरेंट हो गया क्योंकि इसका जो साउंड है वो अलग है। बाकी ईट, ईट, ईट का साउंड आ रहा है और ट्विट, इट का साउंड आ रहा है, इसलिए ट्वीट जो है वो इसमें से डिफरेंट है। और सेकंड नंबर पे स्ट्रीट डिफरेंट है और फर्स्ट नंबर पे ग्रैंड डिफरेंट है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें सही प्रीपोजिशन को यूज़ करना है। एट और विद दोनों में से कौन सा इस जगह पे सही आएगा वो हमें भरना है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जो हमें किसी स्थिति के बारे में बताते हैं। ही वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी मीटिंग के समय वो वहाँ उपस्थित था, तो यहाँ पर एट आएगा। नेक्स्ट देखिए, सुभाष डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल। इनटू आएगा, ये मैं आपको बताती हूँ बच्चों, जब भी कभी कोई भी चीज़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब हम हमेशा उसको इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने बोला कि फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, क्योंकि पहले वो बाहर था और फिर वो जंप करके पानी के अंदर गया, तो वो एक मोशन था इनटू, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसलिए हम उसको इनटू यहाँ पे यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग इन टू द रूम, यानी मैं भी बाहर खड़ा हूँ लेकिन मैं भी कमरे के अंदर जा रहा हूँ, तो इसलिए हम वहाँ पे इन टू यूज़ करेंगे। द मैंगो फेल ऑफ द ट्री। फेल ऑफ का मतलब या फॉल ऑफ का मतलब होता है अलग होना, उससे छूट जाना। तो ये फेल ऑफ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है अलग हो जाना। तो यहाँ पे आएगा द मैंगो फेल ऑफ द ट्री। नेक्स्ट देखिए, द बॉर्डर डैश द टू कंट्रीज इज गार्डेड। तो दो चीज़ों की बात चल रही है, इसलिए दो चीज़ें जब हैं उसके बीच में हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमंग का यूज़ हम तब करते हैं जब दो से ज़्यादा लोग हों और उनमें से किसी एक के बारे में बात करी जा रही हो, तो इसलिए यहाँ पर बिटवीन आएगा। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट बी होम बिफोर सनसेट, यानी कि तुम्हें घर पे होना चाहिए सूर्य अस्त होने से पहले, इसलिए बिफोर सनसेट यहाँ पे बिफोर का यूज़ होगा। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। ये जो फ्रेजेस दिए हुए हैं इनके लिए आपको एक शब्द में उसका मतलब बताना है। टाइम ऑफ इवनिंग व्हेन द सन सेट्स, शाम का समय जब सूर्यास्त होता है उसको हम डस्क बोलते हैं। मैंने एक और यहाँ पे लिख दिया है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। डॉन, डॉन, DAWN, डॉन का मतलब होता है जो सुबह का जो समय होता है, सूर्य
जब उग रहा होता है उससे पहले, टाइम ऑफ मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस, जब शुरू होता है उगना, तो वो जो मौसम सुबह सुबह का होता है उसको हम डॉन बोलते हैं। वैसे ही जब गोधूली बेला होती है उसको हम डस्क बोलते हैं। तो दोनों वर्ड आप याद कर लीजिएगा। समथिंग वॉर्न ओवर फेस एज डिस्गाइज, यानी चेहरे के ऊपर कुछ अपने आप को छुपाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं मास्क, मखौटा। एन एलिफेंट्स लॉन्ग नोज, जो हाथी की जो लंबी जो सूंड होती है, उसको नाक होती है, उसको हम सूंड बोलते हैं और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रंक, TRUNK। ऑपोजिट ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड का विलोम शब्द होगा दुश्मन, यानी दोस्त का दुश्मन यानी एनिमी। स्मॉल एनिमल विथ 8 लेग्स, एक छोटा सा जानवर जिसके 8 पाँव होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइडर, SPIDER। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है, यानी प्रॉपर तरीके से इसका सही हमें सेंटेंस बनाना है। डॉक्टर ब्रदर माई इज़, तो इससे बनेगा माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड सेंटेंस देखिए, मंकी द क्लाइंबिंग ट्री वॉज अ, तो इसका हो जाएगा द मंकी वॉज क्लाइंबिंग ट्री। नेक्स्ट देखिए, पिक्चर्स फाइन चिल्ड्रन कैन बुक इन, तो उथल पुथल किया हुआ है, पूरा उल्टा पुल्टा किया हुआ वाक्य को आप, इसका जो सही सेंटेंस बनेगा वो बनेगा चिल्ड्रन कैन फाइंड पिक्चर इन द बुक। नेक्स्ट देखिए, टेल वेयर कैन यू मी मार्केट इज द, बिल्कुल सही सेंटेंस नहीं है, इसको हमने सही बनाया तो ये बनेगा यू टेल मी वेयर इज द मार्केट, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डू कम यू स्कूल हाउ एवरीडे स्कूल टू, ये पूरा वाक्य है, सही वाक्य नहीं है, इसको हम सही बनाएंगे। और क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के हिसाब से हमें इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे, यानी तुम स्कूल कैसे आते हो हर रोज, तो ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही बनेगा। तो जैसे डी था, टेल वेयर कैन यू मी मार्केट इज द, लेकिन इसमें कहीं पे प्रश्न चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने ऐसा वाक्य बनाया जिसमें ये प्रश्नवाचक ना हो। कैन यू टेल मी वेयर इज द मार्केट, क्या तुम बता सकते हो मार्केट कहाँ है। लेकिन अगर इसको मुझे प्रश्नवाचक में चेंज करना होता और अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तो मैं लिखती कैन यू टेल मी वेयर द मार्केट इज, और उसके बाद में फिर मैं एक प्रश्न चिन्ह भी लगाती, लेकिन क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है इसलिए ये सही इस तरह से होगा। तो बच्चों, आई होप यहाँ तक के आपको जो वर्कशीट्स हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वर्कशीट्स अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, या कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट्स में लिखिएगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो, वर्कशीट से हेल्प हुई हो, तो आप थैंक यू लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उनके आंसर्स ज़रूर बताऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले बच्चों, अनीता शिक्षा यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।